0 होता है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। लेकिन इट इज नॉट एज इजी। सुपर कंडक्टर्स मटेरियल तो ऐसे होते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस एक खास टेम्परेचर पर 0 हो जाता है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि जब आप कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और बिल्कुल अपोजिट वे में चलो, जब उसका टेम्परेचर जो है कम करोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अब इसी तरह का इफेक्ट देखते देखते साइंटिस्टों ने क्या देखा, साइंटिस्टों ने ये वाला बिहेवियर देखा। अब इंटर में रेजिस्टेंस की बजाय रेजिस्टिविटी ले लेता हूँ कि क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब उन्होंने ये देखा कि अगर किसी मटेरियल को वो ले ले और उसका वो टेम्परेचर जो बढ़ाते जा रहे हो तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हो कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अपोजिट वे में चलो, जब आप जो है उसका टेम्परेचर जो है घटाते जाओगे तो उसका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी उसकी क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। लेकिन आप देख लो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अब उन्होंने क्या देखा कि एक खास टेम्परेचर के बाद, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, एकदम तो कंडक्टर्स है ना या जो मटेरियल है उसका जो उसकी जो रेजिस्टिविटी है दैट गोज डाउन टू 0। यानी एकदम से जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस करते हैं तो उस मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब वो क्या कहलाते हैं, अब इस जगह पर वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन मटेरियल बेशक सुपर कंडक्टर हो, जब आप उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़ाओगे तो अगेन दे विल बिहेव लाइक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। लेकिन बिलो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर their resistance will be zero, their resistivity will be zero। और जीरो रेजिस्टेंस का मतलब ये कि वो इस तरह के कंडक्टर उस वक्त होंगे कि जिसमें करंट के फ्लो में कोई रुकावट नहीं होगा। अब जितना चाहे करंट उसमें से फ्लो कर सकते हो और बहुत हाई स्पीड से करंट उसमें फ्लो हो सकता है, बहुत हाई स्पीड से चार्जेस उसमें फ्लो होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सुपर कंडक्टर्स बनाए गए, जब उन्होंने देखा सुपर कंडक्टर्स का बिहेवियर, वो उन्होंने बहुत ही लो टेम्परेचर पर देखा। जिस तरह अभी आपको इस थ्योरी में मैं समझाऊंगा कि उन्होंने फॉर एग्जांपल जो है बहुत ही लो टेम्परेचर दैट वाज अप्रोचिंग टू 0 केल्विन की बजाय कोई फॉर एग्जांपल 5 केल्विन 4 केल्विन इतने पे फर्स्ट टाइम उन्होंने बनाए। तो पहले मैं केल्विन समझा दूं, केल्विन क्या है। केल्विन जो है आपके टेम्परेचर का स्केल है और 0 Kelvin is equal to -1 0 Kelvin is equal to minus 273.15 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन किसके बराबर होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। सो अगर मैं 0 केल्विन की बात कर रहा हूँ तो इतने टेम्परेचर की बात हो रही है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं 4 केल्विन की बात कर रहा हूँ तो आप क्या कर लो, आप इसमें से 4 कम कर लो, फिर माइनस में इतना हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने सुपर कंडक्टर्स का बिहेवियर देखा मटेरियल्स के अंदर, तो उन्होंने ये बिहेवियर बहुत ही लो टेम्परेचर पर जाकर देखा। तब साइंटिस्टों का एक रन शुरू हो गया, उन लोगों का जद्दोजहद शुरू हो गया कि हम किस तरह ऐसे मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा सके या ऐसे इकदाम कैसे कर सके कि हम हाई टेम्परेचर से मेरा मुराद रूम टेम्परेचर पर या रूम से थोड़े से कम टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर्स बना सके। क्योंकि सुपर कंडक्टर्स के अभी मैं समझाऊंगा उसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि वो क्या है कि वो उसको रूम टेम्परेचर पर नहीं ला सके, बल्कि अभी तक नहीं ला सके। तो अब ये थोड़ी सी हिस्ट्री जो है यहाँ पे बयान हो रही है कि
क्या था सुपर कंडक्टर्स का आगाज कब से हुआ था और क्या क्या उसमें हो रहा था. So in a conventional conductor, electrons travel at average speed of about 1000 माइल पर सेकेंड. अब ये 1000 माइल पर सेकेंड कितना होता है कि अगर आप स्पीड से चलो तो क्या होगा कि जस्ट 3 सेकेंड में आप यूएसए के एक एंड से यूएसए के दूसरे एंड तक पहुंच जाओगे. सो स्टिल इट इज वेरी हाई स्पीड. तो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड इतना होता है. आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई, आइंस्टाइन कहता है कि इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा आप कितने स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हो. विद स्पीड ऑफ लाइट आप इंफॉर्मेशन को भिजवा सकते हो, क्योंकि फोटोन के जरिए भी तो आप इंफॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करवा सकते हो. जिस तरह अगर कंडक्टर्स में भिजवाना चाहो तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन भिजवाओगे, सो वो इससे ज्यादा स्पीड अचीव नहीं कर सकते, कर चाहिए स्पीड भी ज्यादा है. तो अब जाहिर सी बात है यार, किसी की ख्वाहिश ये है कि इंफॉर्मेशन हो या करंट हो वो ज्यादा से ज्यादा हाई स्पीड से फ्लो करवा सके. तो अब जब उन्होंने सुपर कंडक्टर्स को दरियाफ्त किया तो उन्हें नजर आया कि सुपर कंडक्टर्स में आप इससे कहीं ज्यादा स्पीड पर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा सकते हैं. सो अब बात आ जाती है कि सुपर कंडक्टर्स में ऐसा क्या बिहेवियर होता है. आखिर सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है कि हम करंट को बहुत हाई स्पीड से उसमें ले जा सकते हैं और तो उसमें जो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है. तो सुपर कंडक्टर के अंदर एक खास किस्म का इफेक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कूपर इफेक्ट कहते हैं. मेरा कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. अगेन लेट मी टू रिपीट कि आप लोग जो है अपने जूम को